अरे भाई साहब एक मिनट रुके, ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब देख नहीं रहे, बच्ची को नहर में फेंक रहा हूँ। अरे भाई साहब इसे देखे तो सही, ये कितनी मासूम नन्ही सी जान है, आप इस बच्ची को नहर में मत फेंको। अरे भाई साहब 5 साल से मन्नत मांग रहा था कि बेटा हो, लेकिन आखिरकार मिली क्या, ये मनूस बेटी। अरे देखें भाई साहब, ये तो नसीब की बात है, अब जो होना था वो तो हो गया है, आखिर ये आपकी औलाद है, अब आप पालें इसे। देखिए भाई साहब कहना बहुत आसान है, मेरे पास मेरी नौकरी नहीं है, घर में खाने को लाले पड़े हुए हैं, इसको पढ़ाऊंगा फिर इसको बड़ा करूंगा, इसकी शादी मैं कैसे करूंगा। अरे देखिए भाई साहब अब ऐसा ना करें, क्योंकि ये तो रब की देन है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर आपसे नहीं पाली जाती तो आप ये बच्ची मुझे दे दें, इसको मैं पाल लूंगा। क्या आपको दे दूं? हाँ भाई साहब बिल्कुल, आप तो वैसे भी इसे मार रहे हैं, आपने नहीं पालना तो मुझे दे दे, मैं खुद ही इसकी परवरिश कर लूंगा। चलो ठीक है, ये रखो, और आज के बाद इसकी मुझे शक्ल न दिखाना। बहन, ओ बहन। जी भाई खैर तो है? बहन ये देखो मैं क्या लाया हूँ, एक छोटी सी बच्ची। अरे भाई ये बच्ची आप कहाँ से उठा लाए हैं? हाँ, अरे नहीं बहन, मैं इसे कहीं से उठा कर नहीं लाया, वो मैं नहर के पास से जा रहा था, मैंने देखा कि आदमी इस बच्ची को नहर में फेंक रहा है, तो मैंने उसको रोका और मैंने उससे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोला कि मैंने अल्लाह से लड़का मांगा था और मुझे ये लड़की हो गई, और मेरे इतने हालात नहीं है कि मैं इसको पढ़ा लिखा सकूं और इसकी शादी कर सकूं। बस बहन मुझे उसकी बातें सुनकर जो समझ आया वो यही था कि वो इसे नहीं पाल सकता, तो इसलिए मैंने उससे ये बच्ची ले ली कि अगर तुम नहीं पाल सकते तो मुझे दे दो, इसकी परवरिश मैं कर लूंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। भाई हमारे हालात पहले ही नहीं ठीक, ऊपर से आप इसको उठा लाए हैं, हम इसका खर्चा कैसे उठाएंगे? देखो बहन तुम गुस्सा ना करो, तुम्हें पता है अल्लाह ताला जिस इंसान को भी इस दुनिया में भेजता है ना, वो उसका रिस्क लिख कर भेजता है, इसका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एक मिनट पकड़ो, मेरी कॉल आ रही है। हेलो, कैसे हो अदीम भाई? जी भाई कौन बोल रहे हैं? अरे अदीम भाई मैं आपका वकील बात कर रहा हूँ अवैस। अरे अवैस, हाँ हाँ बोलो, कैसे याद किया? अदीम भाई आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो जो आपकी जमीन का केस चल रहा था ना, हाँ हाँ। वो आपके फेवर में आ गया है। क्या सच कह रहे हो? जी भाई बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो जो आपकी 50 लाख वाली जमीन थी वो आपके नाम हो गई है। अरे अवैस भाई आपकी जुबान मुबारक हो, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, मैं अभी आके आपसे मिलता हूँ। जी जी आप आराम से हैं, फिर मिल लेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका। अरे क्या हुआ भाई? अरे बहन ये पूछो क्या नहीं हुआ, हमारी जो जमीन थी ना 50 लाख की, जिसका केस चल रहा था और हम लोग हार गए थे, हमने तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी, आपको पता है वो जमीन हमें वापस मिल गई है। सच्ची? या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ बहन बिल्कुल, और तुम्हें पता है ये हमारे साथ क्यों हुआ है? क्योंकि इस बच्चे के कदम आज हमारे घर में पड़े हैं, इसीलिए हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई है, सब कुछ इसी की वजह से है। बिल्कुल, मैं तो इसे वैसे ही बोल रही थी, इसके कदम हमारे घर पे पड़े और हमारी इतनी बड़ी लॉटरी लगी, अब हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसकी शादी भी करेंगे। बेशक बहन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अल्लाह ताला जिस भी इंसान को इस दुनिया में भेजता है ना, उसका रिस्क लिख कर भेजता है। बेशक कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, वो ये नहीं जानते कि बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, और बेशक बेटियां नसीब वालों को ही मिलती हैं। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।